हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रही हूँ। अब ये जैसे कि ये जो चैनल है वो बेसिकली आपके नेट और जेआरएफ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। बट अगर एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकें, आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, तो उसके लिए आपको इन मुख्य बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। सो आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं ताकि हमारी जो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके काम आ सके। सो जो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है कि फॉलो दीज इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू मेक योर परफेक्ट स्ट्रैटेजी। तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देखें। पहला है कि सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं कि वो एग्ज़ाम के जो टॉपिक्स हैं वो कौन-कौन से टॉपिक्स आने हैं और उसको कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कवर अप करना है। तो सिलेबस जब तक आपका पूरा कवर नहीं होगा, तो तब तक आपको जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी और आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो इससे जो आपको ये सिलेबस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आपको गो थ्रू करना होगा। अपने सिलेबस को आप डाउनलोड करें, आपकी जो ऑफ़िशियल साइट है, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस हैंडी रखना है, अपने पास रखना है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन करें अपने हैंड रिटन जो है आप नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान दें। तो जितने भी जैसे आप सिलेबस है, सिलेबस से स्टार्ट करिए। सिलेबस को आप जो है राइट डाउन करिए। आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जैसे आजकल क्वेश्चन्स आते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिलेबस को लिखिए ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब भी एग्ज़ाम आए तो आप क्वेश्चंस को पहचान सकें कि किस टॉपिक से ये रिलेटेड है, तो वो सिलेबस के ही थ्रू ही पॉसिबल है। तो सिलेबस को आप बहुत अच्छे से गो थ्रू करें, उसको लर्न करें बाय हार्ट ताकि क्वेश्चन को पहचानने में आपको कोई भी इश्यू ना आए जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। सेकंड स्टेप होता है कि अप्रोप्रिएट कंटेंट्स शॉर्टलिस्टिंग। शॉर्टलिस्टिंग क्या कि मतलब अगर आपका सिलेबस आपने देख लिया कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है और अगर आपने उस सिलेबस को जैसे आपने टॉपिक को देखा, यहाँ पर आपने सिलेबस को लर्न किया, देखा कि हमारे सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं और उसके बाद मुझे उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कहाँ से मैं जो है वो स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करूँ या कौन-सा मेरे लिए स्टडी मटेरियल एप्रोप्रिएट है, ये आप ही इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप ही एनालाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को गो थ्रू करने के बाद आप देखिए कि उन टॉपिक्स को हम कवर कैसे करेंगे, किस स्टडी मटेरियल के माध्यम से करेंगे। तो उन स्टडी मटेरियल को आप जो है कलेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद उसको शॉर्ट लिस्ट करिए कि हो सकता है कि आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो। तो जो भी एप्रोप्रिएट हो, एक टॉपिक का एक मटेरियल रखिए और एक तभी हो पाएगा जब आप हो सकता है कि किसी स्टडी मटेरियल में कोई और बात कही हो उस टॉपिक से, किसी और में कोई और बात कही हो, तो आप हो अपने हैंडी नोट्स बनाइए, अपने जो है हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसमें सारा कुछ कोलेट कर दीजिए। अपना एक जगह रखिए सारा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह अपने हैंड रिटन नोट्स में रखिए। तो वो एक जगह हो जाएगा आपका। और कोई ऐसा स्टडी मटेरियल भी होता है जिसमें सारी जानकारी एक जगह होती है और बार-बार वही इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो इसमें आपका बस टाइम लगना है कि अपने स्टडी मटेरियल को आप शॉर्ट लिस्ट करके पहले से रखें। यहाँ पर आप अगर टाइम देंगे स्टार्टिंग में ही, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो टाइम देना है आपको सिलेबस को देना है, अपने स्टडी मटेरियल को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए देना है और फिर नेक्स्ट आएगा जो मैंने आपको बताया कि आप अपने नोट्स बनाइए, तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अपने जो नोट्स होते हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग में भी सही होंगे। आप अपने नोट्स को जो समझ के लिखेंगे अपने शब्दों में, तो वो आसानी से आप उसको तैयार कर सकते हैं और उसका रिवीज़न करके आप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी तैयारी को।
और क्वेश्चंस जो होते हैं आप और एनालाइज़ करने चाहते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए उससे रिलेटेड। तो यही स्टेप्स होते हैं और यही मेन स्टेप्स आप एग्ज़ाम डेट के आने के बाद भी जो है इसको फ़ॉलो करते रहिए, रिवीज़न करिए। रिपिटिशन में रिवीज़न होगा, प्रैक्टिस होगा तो उससे इतनी अच्छी आपकी जो प्रिपरेशन होगी आपको खुद उसका रिज़ल्ट जो है इतना पॉज़िटिव मिलेगा कि आपका क्रैक होके रहेगा एग्ज़ाम। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल लगी हो और इसका ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा कि इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और इस इम्पैक्ट को आप चाहते हैं कि आपके अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूर इन स्टेप्स को फ़ॉलो करिए। और जो भी यूजीसी नेट, एनटीए नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका गोल है कि उनको जो है अपने सपने को साकार करना है, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जो कि जहाँ पर डेली क्विज़ प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे कि अभी केवीएस का, यूपी-पीजीटी का और एनवीएस का, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिकली, तो वो हमारे यूपी-पीजीटी के टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन कर सकते हैं। और जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है, सो उसके लिए आप हमारे जो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो जनरल, सो उस पे आप जो है अ जुड़ सकते हैं और अपनी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विज़ प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़फुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड और भी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है आप तक पहुँचा सके। तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके सजेशंस है, फीडबैक है, वो शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। Thank you so much for watching this video and God bless all of you.